स्वागत है आप सभी का गुरुकुल वाला एजुकेशनल चैनल में। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल कॉन्सेप्ट, इजी लैंग्वेज, स्मार्ट स्टडी टेक्निक और कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आप सीखना चाहते हैं स्मार्ट तरीकों से तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के। बोल रहा है कि जिस प्रोनाउन से जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग in a general way and does not refer to any person refers to any person or thing in particular बोल रहा है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरली वे सामान्य एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, अर्थात निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होगा, वही होगा इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए somebody has stolen my pen. Some are gentle. Some are gentle. क्लियर है? Somebody has stolen my pen. कोई मेरा पेन जो है चुरा लिया, लेकिन कौन चुराया इसका पता नहीं है। Some are gentle. कुछ लोग क्या है? सामान्य है, जेंटल है, सीधा है, लेकिन कौन लोग हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है। इसमें भी एक नोट है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद और ऐसे इसको लिखते हैं ऐसे इसको लिखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन होगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन तुरंत बाद नाउन होगा तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव।
तुरंत बाद नाउन नहीं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। बोल रहा है कि जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग सर्वनाम के रूप में होता है। सर्वनाम के रूप में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है। जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग जो है सर्वनाम के रूप में होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन ईच आइदर और नाइदर, when each either and neither are called are used as a pronoun, use as a pronoun, सर्वनाम के जैसे use as a pronoun, they are called distributive pronoun। Clear? When each either or neither are used as pronouns, सर्वनाम के जैसे अगर each either neither का प्रयोग होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे इसको देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Each of you is guilty। ठीक है। प्रत्येक में से तुम दोषी हो। Each of the boy is intelligent। प्रत्येक में से एक लड़का तेज है। क्या है? तेज है। जब ईच आइदर और नाइदर के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए आए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे।
बोला कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग सर्वनाम के रूप में होता है, यहाँ पे ईच का प्रयोग जो है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे ईच का प्रयोग सर्वनाम की तरह हो रहा है, यानी कि नाउन के बदले आ रहा है। ठीक है, नाउन के बदले में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जब ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए इसको देखते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। वन अनदर, अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। इसका जो है अंग्रेजी डेफिनेशन देख लेते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर है। इसका चलिए एक डेफिनेशन, सॉरी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर they loved one another। ठीक है, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्लियर है, ईच अदर और वन अनदर दोनों का, ईच अदर और वन अनदर दोनों का जो है मतलब एक ही होता है। इसका हिंदी नाम होता है एक दूसरे से। चलिए अगला देखते हैं, नावा। कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में पहले यूज होकर पुनरुक्ति करता है, पुनरुक्ति को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में पहले यूज होकर पुनरुक्ति को रोकता है। क्या करता है, पुनरुक्ति को, नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या, वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में पहले यूज होकर नाउन या प्रोनाउन की
पुनरुक्ति को रोकता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू सम नाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन refers to some noun pronoun going before and relate, they said, relates the said noun pronoun to a group of word, coming after बोल रहा है कि ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर, पहले जाएगा, एंड रिलेट दे सेड नाउन प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड कमिंग आफ्टर, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसकी पुनरुक्ति को रोक देगा। ठीक है, वही क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज बुक, दिस इज बुक, द बुक was given to me। इसको देखिए ऐसे भी लिखते हैं कि दिस इज द बुक that was given to me। यहाँ पे देखिए दिस इज बुक, द बुक वाज गिवन टू मी, बोल रहा है कि नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति करता है। तो यहाँ पे द बुक देखिए एक बार तो आया ही, फिर यही नाउन फिर एक बार आ गया, बार बार आ रहा है। तो इसको क्या किया? दिस इज द बुक एक बार आ गया, अभी इसको रोक दिया, अब यहाँ पे डेट हो गया, इसके बदले आ गया डेट, और इसको रोक दिया, वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बाधा भी नहीं लग रहा है, डेट वाज गिवन टू मी। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है पुनरुक्ति को रोककर। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका डिफिनेशन है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है। हेलो, हाँ पैसा मिल गया। पैसा दे दिए, लेकिन पैसा देने से पहले जो बात बोले ना, वो बतिया लगे, हम फोन किए थे आपको। हाँ, ना तो हम नहीं, फोन करके बोल रहे हैं कि 200 रुपया डाल रहे हैं
बात तो खीस मान लीजिए नहीं बढ़ेगा आदमी को। 1500 में अगर ये बात किया है और फिर देते समय इसे बोलेगा तो किसी को भी खीस बढ़ जाता है कि नहीं? हाँ मिल गया ठीक है। हाँ वहाँ तो सुनो, शुरू में तो कहे कि साधारण करेला है, अब बाद में सब सामान ऐड होते जाए। आज में फोटो कह दीजिएगा ओके। जैसे जानते हैं आप बोले ना कि हरजन है, तो इसीलिए हम सामान में ज़्यादा बढ़ा के नहीं लेते हैं, लिखते हैं। हाँ हाँ, मतलब कह दीजिएगा 5 गो फोटो लेवेला, या फिर एको दूगो जो लेगा वही में होगा। ठीक ठीक बात है। ठीक ठीक। उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है? इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग ए प्रश्न, यूज फॉर आस्किंग a question is called an interrogative pronoun, is called an इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वही क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। डेफिनेशन तो देख लिए, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। फिर प्रोनाउन जो है लास्ट चीज हो गया हु आर यू। व्हाट इज योर फादर। इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा क्योंकि यह प्रश्न कर रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। ठीक है, तो प्रश्न करने वाला सर्वनाम जो है वही इंट्रोगेटिव सर्वनाम होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इस तरह से प्रोनाउन पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।